हेलो गाइस, माय नेम इज सूरज। आप देख रहे हैं टॉप लर्निंग विद सूरज। मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेके शुड पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शुड बी प्लस V4 के बारे में। चलिए देखते हैं। इस वीडियो इसका आइडेंटिफिकेशन होता है वर्ब प्लस रहा होना चाहिए। क्या है आइडेंटिफिकेशन? वर्ब प्लस रहा होना चाहिए। जब भी आपको सेंटेंस में मिले पढ़ रहा होना चाहिए, सो रहा होना चाहिए, खा रहा होना चाहिए, हंस रहा होना चाहिए, तो इस सारे सेंटेंसेस को किस तरह ट्रांसलेट करेंगे या किस तरह स्पीकिंग में इस्तेमाल करेंगे, आज हम लोग देखते हैं और जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंसेस होंगे, तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए, यू शुड बी रीडिंग। तुम्हें खा रहा होना चाहिए, यू शुड बी ईटिंग। अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुडंट या शुड नॉट। मैंने कई बार बता चुका हूँ, या आप शुडंट लिख सकते हैं या शुड प्लस नॉट को अलग अलग लिख सकते हैं। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुडंट बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हिंदी में सेंटेंसेस हो गए, तुम्हें नहीं पढ़ रहा होना चाहिए, मुझे नहीं खा रहा होना चाहिए, उसे नहीं सो रहा होना चाहिए। तो इंग्लिश सेंटेंसेस बनेंगे, मुझे नहीं खा रहा होना चाहिए, आई शुड नॉट बी ईटिंग या आई शुडंट बी ईटिंग। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है शुड प्लस सब्जेक्ट बी V4 ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव मैंने पिछले वीडियो में बताया था इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। जब भी आपको किसी से येस या नो में आंसर चाहिए, येस या नो में सवाल पूछना हो, तब आप इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि क्या उसे पढ़ रहा होना चाहिए, क्या उसे सो रहा होना चाहिए, क्या मुझे खा रहा होना चाहिए। तो इस तरह का सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव से बनाया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा शुड प्लस सब्जेक्ट बी V4 ऑब्जेक्ट। क्या उसे पढ़ रहा होना चाहिए, शुड ही बी रीडिंग, शुड ही बी रीडिंग। और टर्म देखते हैं। टर्म में जैसा बताया मुझे, टर्म सेंटेंसेस में होता है क्या, कब, कैसे, क्यों। अगर ये सब आपको सवाल पूछना है तो आपको टर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टर्म स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे टर्म स्ट्रक्चर है टर्म प्लस शुड प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है स्ट्रक्चर? टर्म प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट बी V4 ऑब्जेक्ट। तो इसका सेंटेंसेस बनेंगे, कैसे उसे पढ़ रहा होना चाहिए, हाउ शुड ही बी रीडिंग, हाउ शुड ही बी रीडिंग। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मैंने 5 एग्जाम्पल दिए हैं, और 5 एग्जाम्पल से आपको और अच्छे तरह से स्ट्रक्चर क्लियर होंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। अब आपके सामने 5 एग्जाम्पल है, उससे और आपको यह स्ट्रक्चर क्लियर होगा। चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल, उसे सो रहा होना चाहिए, उसे सो रहा होना चाहिए। तो ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से बनेगा, क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 मैंने आपको अगर नहीं पता है तो V4 V1 में ING लगाने से वो V4 बन जाता है। जैसे स्लीप तो स्लीपिंग, प्ले तो प्लेइंग, डांस तो डांसिंग, डांस में ING लगाने से डांसिंग, रीड में ING लगाने से रीडिंग, तो वो V4 बन जाता है। आई होप आपने समझ लिया होगा V4 किस तरह बनाना है। V1 में बस ING जोड़ देना तो वो V4 बन जाएगा। चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को, उसे अभी पढ़ रहा होना चाहिए, ही शुड बी रीडिंग नाउ, ही शुड बी रीडिंग नाउ। ये भी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, इससे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से बनाया जाएगा। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल को अभी टीवी देख रहा होना चाहिए, राहुल को अभी टीवी देख रहा होना चाहिए। तो ये भी अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा तो होगा राहुल शुड बी वॉचिंग टीवी नाउ, राहुल शुड बी वॉचिंग टीवी नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वे लोग को किताब नहीं पढ़ रहा होना चाहिए, वे लोग को किताब नहीं पढ़ रहा होना चाहिए। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट या शुडंट बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बनेगा दे शुड नॉट या दे शुडंट बी रीडिंग बुक, दे शुडंट बी रीडिंग बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कब सोहन को खेल रहा होना चाहिए, कब सोहन को खेल रहा होना चाहिए। तो ये टर्म का है। टर्म का स्ट्रक्चर क्या था? टर्म प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो टर्म क्या है? व्हेन शुड सोहन बी प्लेइंग, व्हेन शुड सोहन बी प्लेइंग। ये वीडियो इसी लास्ट एग्जाम्पल के साथ ख़त्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, और कोई गलती या कोई मिस्टेक मुझसे हुई है तो आप मुझे वो भी बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में ठीक कर सकूं।
वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप आगे इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।